हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा डुआन वुशी शेंजन को मारने के लिए आया था, जहां पर डुआन वुशी ने अपनी टियोंग बुएर डेविल टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उस अटैक को रोकने के लिए मास्टर जेन ने अपनी माला की स्पिरिचुअल आर्ट को क्रिएट करके उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश की थी। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम डुआन वुशी को देखते हैं, जो कि अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देख करके शेंजन समझ जाता है कि अब मास्टर जेन इसके अटैक को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद शेंजन डुआन वुशी पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है और उस पावर की मदद से डुआन वुशी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद मास्टर जेन नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। उसके बाद वे तीनों टीचर डुआन वुशी के पास आते हैं और चेक करते हैं कि डुआन वुशी अभी जिंदा है या मर चुका है। जिसके बाद दादी डुआन वुशी को चेक करके बताती है कि डुआन वुशी की सारी नसें टूट चुकी है, लेकिन इसका हार्ट जो है वो अभी भी सही सलामत है, इसीलिए ये अभी जिंदा है। और दादी सोचने लगती है कि मास्टर जेन ने इस बार बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। उसके बाद शेंसा नीचे आता है और मास्टर जेन को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। उसके बाद हम जियान को देखते हैं, जो बोलती है कि आपने तो अपने एक ही मूव में डार्क टीम के एल्डर को बहुत ही आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि वह अपनी टियोंग बुएर डेविल टेक्निक का इस्तेमाल भी कर रहा था। उसके बाद मास्टर जेन हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, शेंजन अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा है और शेंजन ने डेविल सेक्ट के मास्टर को मारा था और डेविल सेक्ट के एल्डर अपने मास्टर का बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे। उसके बाद जियान मास्टर जेन से एग्री होते हुए बोलती है, डेविल सेक्ट के मास्टर का बदला लेने के लिए आज एक डुआन वुशी आया था, आगे 10 आएंगे और अब शेंजन इतना पावरफुल नहीं रहा कि वे वांजंग तलवार सूत्र को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद दादी बोलती है, मैंने सुना है वांजंग तलवार सूत्र का दूसरा भाग है और इसका दूसरा भाग प्रीति तलवार मनोहर को बनाने वाले की कब्र में है, पर क्या ये सच है? जिस पर शहंशाह बोलता है कि हाँ ये सच है, लेकिन जिसने प्रीति तलवार मनोहर को बनाया है उसने उस तक पहुँचने के कुछ टास्क दिए हैं, जिन्हें पास करके ही कोई उस तक पहुँच सकता है, लेकिन 300 सालों में आज तक किसी ने भी उस टास्क को पूरा नहीं किया है। उसके बाद मास्टर जेन बोलते हैं कि अगर डेविल सेक्ट के एल्डर को ये पता चला कि वांजंग तलवार सूत्र का दूसरा भाग भी है और वो दूसरा भाग हॉनर की कब्र में है, तो फिर वे दूसरे भाग को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जियान बोलती है, डेविल सेक्ट के एल्डर बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दय है और अगर उनके हाथों में प्रीति तलवार मनोहर सूत्र लग गया तो फिर वो हर जगह तबाही मचा देंगे। और वो शहंशाह से बोलती है कि तुम अपने वांजंग तलवार सूत्र को प्रोटेक्ट रखने के लिए लंके टेम्पल को दे सकते हो। ये सुनकर के शहंशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि जब तक शेंजन को उसका डिसाइबल नहीं मिल जाता तब तक इसके बारे में कोई बातें नहीं होगी। उसके बाद हम शेंजन को देखते हैं, जो बोलता है कि ये सब बेकार में ही आपस में लड़ रहे हैं और ये कह करके वो चला जाता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। उसके बाद हमें पिछली पहाड़ी पर निषिद्ध क्षेत्र को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक और एल्डर को देखते हैं और उस एल्डर की स्ट्रेंथ लगभग फूजियान के ही बराबर थी। और अगर आप नहीं जानते कि फूजियान कौन है तो आप इसके पिछले एपिसोड देख सकते हो, उससे आपको ये सीरीज समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इस सीरीज के पिछले एपिसोड के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप वहाँ से जाकर के इसके पिछले एपिसोड को देख सकते हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि वे डेविल सेक्ट का एक एल्डर है, जो कि शेंजन को मारकर उसका सूत्र लेने के लिए आया है। उसके बाद डेविल सेक्ट का एल्डर बोलता है कि अगर तुम मुझे वांजंग तलवार सूत्र दे दो तो शायद से मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और इतना कहते ही वह अपनी परफ्लावर स्टॉर्म टेक्निक से शेंजन पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम शेंजन को देखते हैं, जो कि अपनी 2 उंगलियों की मदद से उसके अटैक को रोककर उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद उस एल्डर को एक अटैक लग जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगले दिन हम वांजंग पैलेस में शेंजन को देखते हैं, जो कि अकेले में बैठा हुआ था। उसके बाद हम शेनफेंग और उसके डेड को देखते हैं। उसके बाद शेनफेंग अपने डेड से बोलता है कि आज भाई पहले जैसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद शहंशाह बोलता है कि हाँ, और शेनफेंग से बोलता है जैसा शेंजन चाहता है वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद शेनफेंग अपने डेड से एग्री होते हुए बोलता है कि बाहर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद शहंशाह उन सबको थैंक्स बोलता है और बोलता है कि आप सबका बहुत शुक्रिया, जो कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। और बोलता है कि मेरा बेटा तुम में से किसी एक को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है और जो भी शेंजन के दिए हुए टास्क पूरे करेगा वो शेंजन का डिसाइपल बन सकता है। उसके बाद हम वहाँ पर कुछ सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं, जो कि उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर हम लंके टेम्पल के डिसाइपल फूजियान, लियांग सेक्ट के चूजियर, शांकिंग पैलेस का जुहाओएन, बैकिंग सेक्ट के चांगबोजी और शांकिंग पैलेस का लाउली। उसके बाद उन सबको एक जगह ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें उनका पहला टास्क पूरा करना था। उसके बाद जाओवेन बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा छोटी है, यहाँ पर तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के फूजियान बोलता है कि आज तुम सबको कोई फाइट नहीं करनी है, आज सिर्फ तुम सबको अपनी पावर दिखानी है और जिसकी पावर अच्छी होगी वो अगले टास्क देने के लिए जा सकता है। जिसके बाद वे सभी एक एक करके अपनी पावर दिखाने लगते हैं। उसके बाद चूजियर अपनी पावर दिखाने के लिए आती है और चूजियर की खूबसूरती को देख करके सभी लोग उसी की तरफ मोहित हो जाते हैं। उसके बाद चूजियर उन सबको अपनी पावर का एक नमूना दिखाती है, जहाँ पर वे अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी पावर दिखाती है और उसकी ऐसी पावर देख करके सभी हैरान हो जाते हैं। ये सब देख करके शेंजन चौंक जाता है और अपनी आइस पावर की मदद से उसके अंदर की तलवार को देखता है और उसके अंदर की तलवार को देख करके वो उससे बहुत
ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद हम शेन फेंग को देखते हैं जो बोलता है कि क्या कोई और अपनी पावर दिखाना चाहता है, और फिर वे निकी से पूछता है कि क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। ये सुनकर के निकी सोचने लगती है और अपनी दादी की तरफ देखती है, जहाँ पर उसकी दादी उसे इशारा देते हुए बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद निकी अपनी दादी की बात मानते हुए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है, और जैसे ही निकी ऊपर जाती है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। ये सब देख करके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देख करके निकी अपनी पावर दिखाने लगती है, जहाँ पर वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। ये सब देख करके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद निकी निराश होकर के वहाँ से जाने लगती है, पर शेन फेंग उसे रोकता है और बताता है कि तुमने पहले टास्क को पूरा कर लिया है, और उन सबको अपने साथ दूसरे टास्क की तरफ ले जाता है। उसके बाद हमें जाओजेन पवेलियन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सबका दूसरा टास्क होने वाला है। उसके बाद निकी बोलती है कि पता नहीं हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। उसके बाद अंदर से एक आवाज आती है और वो जाओवेन को अपने पास बुलाती है। उसके बाद जाओवेन उन सबको अपनी ईगल स्माइल देते हुए अंदर जाता है, और जैसे ही वो रूम के अंदर अपना कदम रखता है तभी वो अपने मुंह के बल गिरता है। उसके बाद वे खड़ा होता है और उन सबसे बोलता है कि मैं तुम सबको आकर के गुड न्यूज देने वाला हूँ। उसके बाद वे सभी उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद दरवाजा खुलता है और जाओवेन बाहर आता है, और सभी लोग उसका रिएक्शन देख करके बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद मोटू अंदर जाता है और मोटू भी निराश होकर के बाहर आ जाता है, और ऐसे ही करके वो सभी एक एक करके अंदर जाते हैं और सभी निराश होकर के वापस आ जाते हैं। उसके बाद निकी की बहन सूजियर भी अंदर जाती है, लेकिन वो भी निराश होकर के बाहर आ जाती है। उसके बाद निकी को बुलाया जाता है और निकी डरते हुए अंदर जाती है, और जैसे ही निकी रूम का दरवाजा बंद करती है तभी वो किसी इल्यूजन में चली जाती है, और जहाँ पर वे खुद को अकेला पाती है और आसपास देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद आसमान में बिजलियां चमकने लगती है और निकी ये सब देख करके घबरा जाती है, और तभी वहाँ पर एक घोस्ट आता है और निकी उस घोस्ट को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन करके वे रुक जाती है और वह देखती है कि वो डेविल उस बच्चे पर अटैक कर रहा है। उसके बाद वे उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उस पर उसका डर हावी हो जाता है। लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल में आकर के उस डेविल की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर वे अपनी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डेविल पर अटैक करती है, और कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपना हाथ शेंजन के हाथ में देखती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो डेविल पर अटैक किया था वो डेविल पर नहीं बल्कि शेंजन पर अटैक किया था। उसके बाद निकी शेंजन से माफी मांगती है। उसके बाद शेंजन उसके अंदर की स्वॉर्ड को देखता है, जहाँ पर उसे उल्का की चमक दिखाई देती है। उसके बाद शेंजन अपनी स्पिरिट पावर की मदद से उसकी स्वॉर्ड को क्लीन करके देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाता है, और निकी भी निराश होकर के वहाँ से जाने लगती है, और वो रूम से बाहर आकर के डोर के पास बैठ जाती है और खुद को बुरा भला बोलने लगती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मैंने थर्ड यंग मास्टर शेन पर अटैक किया, और खुद को बेवकूफ बोलने लगती है। उसके बाद हम शेंजन को देखते हैं जो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसकी स्वॉर्ड को क्लीन करके नहीं देख सका, क्या मेरी स्पिरिट पावर कम होने लगी है। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के पिछले एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में अब तक के एपिसोड का मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के इसके पिछले एपिसोड को देख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स पर ये वीडियो जरूर से शेयर करना ताकि वे भी इस सीरीज का मजा ले सके। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।